भारतीय पत्रकार संघ देश भर में एक अपनी अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। आज पूरे देश में अलग अलग राज्यों में संघ सक्रिय होकर कार्य कर रहा है, तो वहीं भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सैन ने साधना न्यूज की संवाददाता मेघा जैन से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश। पत्रकार जगत के हितों की आवाज उठाने वाले और आम जनता की आवाज उठाने वाले भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सैनी जी मेरे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो पत्रकार संघ में कैसे काम करते हैं और किस तरीके के कामों पर कार्य किया जाता है। सबसे पहले तो साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय पत्रकार संघ क्या है? भारतीय पत्रकार संघ आईजे जो है एसोसिएशन ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट के नाम से हमारा एक संगठन है। पत्रकार जगत के हितार्थ सन 2014 में इसे रजिस्टर्ड करवाया हुआ है और हम लोग देश के 22 राज्यों में पत्रकार जगत के हितार्थ जबरदस्त काम कर रहे हैं और लगभग 82,000 पत्रकार साथी इस संगठन से जुड़े हुए हैं। निःशुल्क सदस्यता है। पत्रकार जगत के सम्मान के लिए अभी तक हम 550 से अधिक कार्यक्रम पूरे देश भर में करवा चुके हैं। अभी 31 मई को बेंगलोर में है, फिर नाथद्वारा में है, फिर लखनऊ में है और 30 तारीख को मंडला में भी कार्यक्रम है। हम लोग लगातार पत्रकार परिवार को, पत्रकार साथी के परिवार को जो प्रॉब्लम आती है खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, तो हमारे लगभग 27 MOU है, उनसे अनुबंध है। पारुल यूनिवर्सिटी, रिदम हार्ट, SMS हॉस्पिटल वडोदरा से लगा के पूरे देश भर के अलग अलग झाइडस है, इस तरह से हम लोग करते हैं। और अभी नरसिंह मुंजी से हमारा चल रहा है, सेज यूनिवर्सिटी से चल रहा है। तो वहाँ उनको, उनके परिवार के अगर कोई बच्चे पढ़ते हैं हायर एजुकेशन में, तो 30 to 50% तक हम लोग स्कॉलरशिप दिलवाते हैं। इसके अलावा शिक्षा में, क्योंकि मैक्सिमम का आयुष्मान योजना में या संबल योजना में होता नहीं है, कई पत्रकार साथी बीमा नहीं करवा पाते हैं, तो वे या उनके परिवार से या दूर के रिश्तेदार हैं, उन सभी के लिए हम लोग 30 to 50% या 100% तक स्वास्थ्य में अगर कोई बिलिंग होती है तो उसको आप करवाते हैं। इसके अलावा हम लोग देश भर का हमारा जो पत्रकार जगत का सिस्टम बना हुआ है, उस साइकिल में अगर किसी को कहीं ज़रूरत होती है, जैसे आज कोई लखनऊ में है और उसको गोवा में ज़रूरत है या फिर जम्मू कश्मीर में ज़रूरत है या फिर दिल्ली में है या किसी गांव में है, तो वहाँ हमारे जो साथी होते हैं हम उनसे तत्काल संपर्क करते हैं और एक दूसरे की समस्याओं का निराकरण पूरे देश भर में एक ही जगह से ये सिस्टम हो जाता है चालू। सर, जब पत्रकार किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी की, पॉलिटिकल पार्टी की आवाज बनकर उभरता है या जनता की आवाज बनकर उभरता है, तो कई पार्टी के नेताओं को बड़ा बुरा भी लगता है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, चैनल्स बंद कर दिए जाते हैं। तो क्या आपका पत्रकार संघ इस पर भी काम करता है? बिल्कुल। हम लोगों की अभी फिलहाल में 3 विंग है। एक वुमेन विंग है, एक यूथ विंग है और एक लीगल सेल है। तो लीगल सेल के माध्यम से अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हमारे पत्रकार साथी हमारे साथ में, एडवोकेट साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लीगल सेल का जो हेड ऑफिस है वो पुणे में है और हमारा जो वर्तमान ऑफिस है, अभी हम मुंबई अंधेरी वेस्ट से इसको चला रहे हैं, भारतीय पत्रकार संघ AIJ का। और हमारा जो लीगल सेल है, पत्रकारिता के दौरान किसी भी पत्रकार साथी को अगर कोई कानूनी समस्या या प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए निःशुल्क लीगल हेल्प करते हैं हम लोग और अभी तक हम सैकड़ों पत्रकारों की मदद कर चुके हैं और उनके केसेस भी लगभग हमारे जो टीम होती है वो निःशुल्क लड़ती रही है। सर, कई बार ऐसा कहा जा रहा है, लगातार सरकारें भी ये बात कह रही है कि YouTube चैनल्स को बंद किया जाए, बल्कि कई YouTube चैनल्स ऐसे हैं जो सरकार की तमाम जो जिम्मेदारी सरकार ठीक से नहीं निभा पा रही, निर्वहन नहीं कर पा रही, उसकी आवाज बनकर उभर रहे हैं। तो आप इसमें कैसा मानते हैं, क्या वाकई YouTube चैनल बंद हो जाने चाहिए? वास्तव में जो मीडिया का लगातार विकसित रूप है, लगातार इलेक्ट्रॉनिक युग में हम जा रहे हैं। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक करेंसी को मान्यता दे दी है। अभी हम लोग UPay से GPay से लगाकर भीम ऐप से लगाकर हम लगातार सरकार जिस तरह से वो
जिस करेंसी को ऑनलाइन करेंसी को मदद कर रही है, और ऑनलाइन हमारा सबसे बड़ा समाचार सेतु है, जो वो बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। यूट्यूब है, वेब न्यूज पोर्टल है, ऑनलाइन है, और इनको सरकार कभी भी बंद नहीं कर सकती है। दूसरा, सोशल मीडिया की जो पावर है, उसी से ये सरकार इस जगह तक पहुंची है। और निश्चित तौर पर ठीक है, जैसे भारत के मीडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जिन पत्रकारों ने इस देश को आज़ादी दिलाई, और जब इस देश का संविधान बना तो पूरे संविधान में पूरी दुनिया से चीज़ें ली गई, अमेरिका से लगा के ब्रिटेन तक से, लेकिन हम लोगों के संविधान में मीडिया, प्रेस या पत्रकार एक शब्द भी नहीं लिखा गया। हमें जो आज़ादी है, वो जो एक सामान्य अधिकार है, अनुच्छेद 19A के अंतर्गत भाषण की अभिव्यक्ति और व्यक्ति की बात करने की आज़ादी, लेकिन उसके अंदर भी मीडिया के लिए काफ़ी सारे अवरोधक पैदा कर दिए गए कि RNI से होना चाहिए। अभी RNI से हमारे लगभग 1.5 लाख टाइटल रजिस्टर्ड है, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दी जा रही है। ऐसे में यूट्यूब चैनल और वेब न्यूज पोर्टल की बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ रहा है, और इनकी प्रासंगिकता है, और इसको बंद नहीं किया जाना चाहिए, और ये कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इस प्लेटफार्म को रोका जाना बहुत मुश्किल है। हालांकि ये काफ़ी प्रयास होते हैं, बट जनता और सरकार मिलके इस देश को बना रही है, और निश्चित तौर पर भारत की जनता बहुत सहनशील है, सरकार के पक्ष में खड़ी रहती है, और निश्चित तौर पर सरकार भी ऐसा नहीं करेगी, ऐसा हमें विश्वास है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना, विक्रम सैनी जी ने हमें बड़े विस्तार पूर्वक बताया कि किस तरीके से यूट्यूब चैनल हो, प्लेटफॉर्म हो, तमाम तरीके के वो प्लेटफॉर्म हो जिसमें जनता की आवाज बुनकर चैनल उभरते हैं, उन्हें बंद अभी तक सरकार ने नहीं किया है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इसके लिए पत्रकार संघ लगातार आवाज भी उठा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभिलाष तिवारी के साथ मेघा जैन, साधना न्यूज, मध्य प्रदेश।